वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है। और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर, जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े हो? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं है, अगर आपको बॉल लगा है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रनआउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन रन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रनआउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार, ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने, ये आउट ही बनता है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे फ्रॉम बांग्लादेश, बहुत बुरी क्रिकेट है ये बांग्लादेश की तरफ से। अंपायर को थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, बांग्लादेश को ये अपील विड्रॉ करनी चाहिए थी यार। इतनी बुरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार। आपके पांव पे बॉल लगी हुई है, सलमान अली आगा बॉल उठा के आपको दे रहा है, आप बॉल पकड़ के आउट कर रहे हो और अंपायर ने आउट दे दिया है। खैर, अंपायर वो क्रिकेट के कुछ फजूल रूल्स हैं जिनके अंदर अंपायर ने आउट देना होता है, क्योंकि अंपायर के अंदर दिमाग तो है नहीं है। अब ये कंट्रोवर्सी बनेगी और बननी भी चाहिए। दैट वाज नॉट आउट यार। शर्म आनी चाहिए मेहदी हसन मिराज को, शर्म आनी चाहिए यार। और पाकिस्तान को डेफिनेटली ये रेफरी से बात भी करनी चाहिए। यहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन मेरी समझ से बाहर हैं। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू यूज योर ब्रेन यार। आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि वो हमारा बैटर सलमान अली आगा मिराज को बॉल दे रहा है और वो बॉल पकड़ के उसको आउट कर रहा है। यार ये तो मजाक है यार। प्रेजेंस ऑफ माइंड आप देखिए कि उसके एक फैसले से वो बुरा बना, उसको गालियां वगैरह पड़ेंगी, लेकिन क्रिकेट की टर्म्स के अंदर ही इज राइट। अगर आप रूल्स देखोगे तो मिराज ने कुछ गलत नहीं किया। स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए उसके लिहाज से आप कह सकते हो कि ही वॉज रॉन्ग, लेकिन यार जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उसने क्या किया, बॉल करवा रहा था, रिजवान ने टिप की, आगा साहब दूसरे एंड के ऊपर खड़े थे, मिराज बॉल पकड़ने गया, आगा के पांव को लगी, तो आगा अपने पांव से बॉल पकड़ के मिराज को दे रहा, मिराज ने बॉल पकड़ के सीधा विकेट को मार दी क्योंकि आगा क्रीज से बाहर था। अब यहां पे कौन गलत है? पाकिस्तानी कहेंगे यहां पे आगा सही है, मिराज गलत है, आगा तो उसको बॉल दे रहा है। लेकिन बात यहां पे क्रिकेट के रूल्स ये कहते हैं कि भाई साहब क्रीज किधर जाती है, क्रीज को भी तो देखो। आगा की पहली ड्यूटी है कि अपने आप को लाइन के अंदर रखे। उसने बॉल प्ले किया, रिजवान ने, बॉलर उसको पकड़ने जा रहा है, वो रूल्स के मुताबिक मिराज बिल्कुल सही था। आगा की ड्यूटी थी कि अपने आप को पांव अंदर रखे। बट यहां पे स्पोर्ट्समैनशिप देखी जाएगी तो वहां पे मिराज ने गलत किया। लेकिन उसके एक फैसले से क्या हुआ, पाकिस्तान जो 330 340 कर रहा था, पाकिस्तान कितने पे ऊपर रुक गया? पाकिस्तानी टीम 274 के ऊपर रुक गई। भाई साहब भरपूर पड्डा हो गया है ब्रदर, और टीम्स में पड्डा हो गया है। अब बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में से नाराज हो रहे हैं। भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? आप लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाना लगे थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम लिए। तो आप बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब आपको आके दिखाए, आपसे बदतमीजी करे, आपसे शोर शराबा मचाए, आपके ऊपर नाजायज रन आउट कर ले, जायज रन आउट कर ले, अब हर चीज बर्दाश्त करो। भाई साहब आपने खुद ही तो बोला था हमारी क्रिकेट तो हम आग लगा देंगे। लेकिन ये एक अपनी मजाक की बात है भाई, कोई दिल पे ना ले ले। जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तो ह्यूमर की अभी भी गुंजाइश है, तो मैं ह्यूमर करता रहता हूँ, मजाक मस्ती चलती रहती है। लेकिन याद रखो तुम लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाने चले थे बांग्लादेश के चक्करों में। तो बांग्लादेश जब तुम लोग के साथ कुछ भी करे तो तुम लोग नाराज मत हो भाई। तुम लोगों ने तो अपने हाथ में दे दी थी उनके हाथ में कि भाई ये लो हमारी क्रिकेट, हमारे फैंस का तो कुछ है नहीं, बस तुम लोग जानो और हमारी क्रिकेट जाने, जिसको जिस तरह तुम लोगों ने बर्बाद करना है कर दो। खैर एनीवेज, एक पाकिस्तान थी जो कि सलमान अली आगा से पहले कुछ बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन एक सलमान अली आगा का रनआउट हुआ, कंट्रोवर्शियल रनआउट हुआ, और वहां से भाई साहब जो पुअर गेम अवेयरनेस दिखी है। वैसे तो सलमान को भी मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम्हें किसने बोला है राजा इंदर बन के हर किसी की मदद करने का? तुम्हें किसने बोला कि तुम उठाओ बॉल और तुम वापस दे दो? भाई मेहदी हसन मिराज को जो आउट हुआ है, इट इज वेल विद इन द लॉस। उसने लॉ को कोई ब्रेक नहीं किया। ये बात मैं पहले बता दूं, आगे चल के उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। लेकिन अगर आप गेम को देखें, शुरू में मास सदाकत, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो 3 डेब्यूटेंट्स है ना, साहिबजादा फरहान, ये स्ट्रगल करता है पेस के खिलाफ, इसके ऊपर काम होना जरूरी है, और आज आपको एग्जैक्टली वही नजर आया।
या शायद ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो अब टीम का स्कोर जो है वो 350 तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेहदी हसन मिराज की गेंद के ऊपर मोहम्मद रिजवान एक शॉट खेलते हैं और उस शॉट को खेलते हुए बॉल जो है वो कप्तान सलमान अली आगा के बैट के ऊपर जो है वो आकर लगती है। पीछे से मेहदी हसन मिराज आते हैं बॉल को पकड़ने के लिए और सलमान अली आगा शायद गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि शायद बांग्लादेश की खिलाड़ी जो है वो अपने यार बेली है ना, इनको गेंद में उठाकर दे देता हूं। लेकिन इससे पहले कि कप्तान सलमान अली आगा गेंद को उठाकर मेहदी हसन मिराज को देते, मेहदी हसन मिराज ने गेंद को पकड़ा और उस वक्त सलमान अली आगा जो थे वो क्रीज से काफी बाहर खड़े थे। उन्होंने गेंद को पकड़ उनकी विकेटें जो है वो उड़ा दी और अंपायर को जब उन्होंने अपील किया तो थर्ड अंपायर के बाद जब फैसला जाता है तो ये हम जैसा बंदा जो है ये फैसला कर सकता है कि कप्तान सलमान अली आगा का जो पहला जो स्टांस था वो ये होना चाहिए था कि वो फौरी तौर पर अपनी क्रीज के अंदर वापस आते, बॉल को छोड़ते, क्रीज के अंदर वापस आते। लेकिन यहां पर सलमान अली आगा वही ना सतरे बतरे हुए थे, दिमागी तौर पर जो है वो कहीं और थे और गुस्सा फिर बाद में किस पे निकाला। अरे भैया, बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बिल्कुल सही जेस्चर दिया था, उन्होंने सही गेंद को पिक किया था, उन्होंने सही रन आउट करवाया था और आप गुस्सा निकाल रहे थे किसके ऊपर? मेहदी हसन मिराज के ऊपर, जो कि आपका बनता नहीं था। और फिर कप्तान सलमान अली आगा ने जिस तरह से ग्राउंड से बाहर जाते जाते इस तरह के इशारे किए ना, इस तरह के इशारे किए, ये मुझे बताएं कि किसी पढ़े लिखे खिलाड़ी की निशानी लगती है? हमें नहीं लगता कि कप्तान सलमान अली आगा जो है उसके ऊपर आईसीसी एक्शन ना ले, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक्शन होगा। और फिर जिस तरह का जेस्चर उन्होंने ग्राउंड से बाहर जाते हुए किया, हेलमेट उठाकर मारा, उसके ग्लव्स उतारकर मारे, बराज ये बात ठीक नहीं है। अभी आप ग्राउंड की बाउंड्री के अंदर है कि आप हेलमेट उठाकर मार रहे हैं, इसके ऊपर आपको मैच फीस का शायद कुछ 25-30% जुर्माना आपको लग सकता है। यह भी हो सकता है कि जिस तरह आपने लिटन दास के साथ जिस तरह की तलख कलामी करने की कोशिश की, वो तो रिजवान का खुदा भला करे कि उसने आकर बीच बचाव करवा दिया, वरना वहां पर तो एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाना था। लेकिन सलमान अली आगा साहब, हमें यह बताइए कि जब आपको यह पता है कि बॉल आके आपके ऊपर बल्ले के ऊपर लग गई है, आप बजाय इसके कि आप बॉल को संभालें, आपको अपनी क्रीज संभालनी चाहिए। आप तो अपनी क्रीज संभाल ही नहीं रहे, आप तो उसको आगा जी भाई, बांग्लादेश वाला मैच चाहिए आगा जी भाई, तुम्हारी ये प्रेडिक्शन बढ़िया आगा जी, ये वाला मैच चाहिए आगा जी, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान वाले में आगा जी 22-13 मैच वाला चाहिए, 22 वाला मैच चाहिए, 18 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए। आगा जी करके आगा जी ले गए, तभी तो बांग्लादेश तो 1 से हरवा दिया। हमारी बकरी कहाँ है? ये बाबर आजम, हमारी बाबर द किंग को ड्रॉप करके आप तो कैसे जीतोगे बताओ? बाबर द किंग को ड्रॉप करके आप कैसे जीतोगे बताओ? अब आप चिल्लाओ आगा जी, अब वर्ल्ड कप चाहिए, अब PSL चाहिए। आप तो बांग्लादेश से भी ना जीत पाए। चल लो आगा जी जिता दिया आगा जी ने। हार गए 2-1 से, ले लो मजा अब आगा जी। अब क्या करोगे? अब तो आपका कप्तान साइंस अफरीदी है ना। बताओ क्या चाहिए हैं? बताओ आगा जी, एफटी समझ में आया? आगा जी तो गए, तो अब चाहिए, अब आएगा मोहम्मद आमिर। मेरे हिसाब से लगता है इंडिया की कोई गलती हुई होगी, पाकिस्तान को हरवा के इंडिया का, सब इंडिया की गलती है, सब ऐसी। अब जैसा ने हरवा दिया, मेरे हिसाब से बांग्लादेश को पहुंचना चाहिए था, तो बांग्लादेश इंडिया को हरा देता, बनाना। अभी भी उसी पे इंडिया पाकिस्तान में आमिर लटका रहेगा, कोई मतलब नहीं उसकी टीम क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं। बस आगा जी, अब बस इंडिया को हराना है, अपनी मर्जी से मान क्यों लेते? इंडिया बहुत ही तगड़ी टीम है, वो आप लोगों से बाहर है, आउट ऑफ रेंज है। समझ आए? आगा जी अब कहो आगा जी, अब तो कहो अफरीदी जी एक बड़ा सा लंबा छक्का मार देते। भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन